अब हम देखते हैं अध्याय 11 प्रश्नावली 4। ठीक है, प्रश्नावली 4 का 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वें के अंदर में 2 क्वेश्चन हैं। चित्र में कौन से 2 त्रिभुज ए बी के समरूप हैं, नाम लिखिए। ठीक है, इस त्रिभुज ए बी सी के समरूप पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज उसके समरूप है। और दूसरा बोल रहा है एक्स और वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले ठीक मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये देखते हैं। पहले तो ए बी सी दिया हुआ है और पूछा है कौन से 2 त्रिभुज समरूप हैं, तो ये 2 त्रिभुज और से दिया हुआ है, तो ये समरूप है कि नहीं इसको कैसे पता करेंगे। पहले मैं त्रिभुज को बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया कौन सा त्रिभुज हमारा, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पर कितना है इसका 90 अंश है। ठीक है, ये कितना है 90 अंश, और यहाँ पर x है, और इसको बोलना चाहें तो y प्लस 16 हो जाएगा। y प्लस 16, y यहाँ तक है और 16 ये, और ये कितना है 20 है। ठीक है, अब मैं दूसरा त्रिभुज और बनाना चाहूँ ए एम सी। ठीक है, ए एम सी, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो ये a हो गया, ये m हो गया, और ये क्या हो गया c हो गया, x हो गया, ये 12, और ये क्या हो गया y। ठीक है, अब इस त्रिभुज को और बनाना चाहूँ कौन सा, सी बी एम को, तो ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, सी एम बी। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो इस साइड भी क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ये यहाँ पर 20 है, यहाँ पर क्या है 12 है, और यहाँ पर क्या है 16 है। ठीक है, अब देखो ये समरूप दिख रहा है क्या, नहीं। जब ऊपर में क्या हो जाए हमारा 90 अंश ऊपर में चला जाए। ठीक है, ये सब 90 अंश ऊपर में चला जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ, ऐसे ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो C तो अपने जगह पे रहेगा और A भी अपनी जगह पे रहेगा। ये C और A, इसको ऐसे ऊपर के पकड़ के ले जा रहा हूँ, तो ये 90 अंश ऐसे चला जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया C हमारा, और ये क्या हो गया अब हमारा 90 अंश, मतलब M वाला पॉइंट कहाँ चला गया, वहाँ चला गया। इसको थोड़ा सा ऐसे करके घुमा के ऐसे पलट दिए हैं जिससे इस तरह से दिखे। तो A C, A तो यहीं पर था, मतलब A थोड़ा ऊपर चला जाएगा, C और ये M ऊपर गया। ठीक है, तो अब A से C कितना है X है, और A से M कितना है Y है, और M से C कितना है 12। ठीक है, मतलब अब देखो ये भुजा बराबर है, और कोण A और कोण A बराबर है, मतलब ए बी सी समरूप हैं किसके, ए सी एम से, किससे, कोण समरूपता से। ठीक है, इसको भी हम रीअरेंज कर देते हैं, इसको मैं इधर खींच के ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, सी और बी तो वहीं पर रहेगा। ठीक है, सी और बी कहाँ पर रहेगा, वहीं पर रहेगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे बनेगा ये, और ये अब 90 डिग्री यहाँ पर चला गया। ठीक है, अब सी और बी यहाँ पर है, और M कहाँ चला गया ऊपर। अब देखो C और M का कितना है 12, M और B का कितना है 16, और C और B कितना है 20 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या कोण बराबर है, देखो ये C और M कोण बराबर हैं, ये भी 90 अंश है और ये भी क्या है 90 अंश है। ठीक है, और देखो बी कोण किसके बराबर है, ये बी कोण क्या है उभयनिष्ठ कोण है, तो 2 कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों क्या होते हैं आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहां पर से लिख सकते हो। ठीक है, कि कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है, देखो रीअरेंज करके बनाया हूं ना। ठीक है, और हमें पता रहना चाहिए कि क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, और इसमें का उभयनिष्ठ कोण ए है, तो 2 कोण आपस में बराबर रहते हैं। दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हों तो वो क्या होते हैं आपस में समरूप होते हैं। ठीक, वैसे ही इस दोनों को बना दिया। ठीक है, अब देखो ये भी आपस में समरूप होगा ना, जब ये समरूप हैं तो ये भी आपस में क्या होगा समरूप होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 90 हो गया, और
और यहाँ पर भी एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब तो क्या पूछा था, चित्र में कौन से त्रिभुज ए बी सी के समरूप हैं, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी एम, ठीक है ना, ए बी सी बोला है तो ए सी एम, और त्रिभुज कौन सा, सी बी एम, ठीक है, सी बी एम क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है, सी बी एम क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी के समरूप होंगे, समरूप होंगे या समरूप हैं। ठीक है, अब पहला का आंसर तो हो गया। अब पूछा दूसरा, एक्स और वाई का मान पता करना है, तो दोनों क्या है, समरूप है। इस दोनों त्रिभुज को ले लो या इस दोनों त्रिभुज को ले लो। ठीक है, इसको हटा दो, अब मैं रीअरेंज करके बनाया हूं ना इसको। ठीक है, अब इस दोनों त्रिभुज को ले लूं या इस दोनों त्रिभुज को ले लूं या इस दोनों त्रिभुज को ले लूं, तो एक्स और वाई का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें सभी का वैल्यू दिया हुआ है ना, और इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है, तो इस वैल्यू को ले रहा हूं। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि ए सी बटे सी बी बराबर सी एम, जो दो वैल्यू दिया रहता है उसको लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या है, बी एम। इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यहां पर लिख सकते हो त्रिभुज ए सी एम समरूप हैं त्रिभुज किसके, सी बी एम के। ठीक है, समरूप है। अब यहां पर से मान रख दो, तो ए सी इसके क्या होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इसलिए ए सी बटे सी बी, इसका संगत भुजा ये है तो बराबर बटे सी बी बराबर सी एम बटे बी एम, क्योंकि सी एम का संगत भुजा क्या है, बी एम है। ठीक है, ए सी का मान कितना है, x है, सी बी का मान कितना है, 20 है, सी एम का मान कितना है, सी एम का मान कितना है, 12 है, और बी एम का मान कितना है, बी और एम का मान है 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 बटे 16 गुणित ये हो गया 20। ठीक है, 4 से कट जाएगा पहले, तो ये हो गया 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ये फिर से 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 पंछे 20। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा, x बराबर 3 गुणित 5, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 पंछे 15। ठीक है, 3 पंछे 15, 15 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, y का मान निकालते हैं, तो इसका संगत भुजक अनुपात, जैसे कि क्योंकि समरूप है, ठीक है, एम ए बटे एम सी बराबर क्या होगा, जो दो वैल्यू पता है ये एम सी हो गया। ठीक है, अब यहां पर से क्या हो जाएगा, एम सी बटे एम सी, नहीं एम सी यहां पर लिए ना। ठीक है, पहले तो क्या लिया, एम ए हो गया। ठीक है, बटे कौन सा होगा, संगत भुजा एम सी। ठीक है, अब इस भुजा को लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एम सी बटे एम बी, क्योंकि इसका संगत भुजा क्या हो गया, ये हो गया। एम ए का मान क्या है, वाई है, एम सी का मान क्या है, 12 है, और यहां पर से फिर से एम सी, दूसरे वाले पहले वाले त्रिभुज का एम सी, तो ये कितना है 12, और एम बी कितना है, ये हो गया 16। ठीक है, तो यहां से y का मान निकल जाएगा, ये 12 गुणित 12, ये 12 उधर चला गया तो ये हो गया 16। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और ये हो गया 4 तिया 12, फिर 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4 और ये 4 तिया 12। y बराबर 3 गुणित 3 आ गया, तो y बराबर 3 गुणित 3, तो ये 3 गुणित 3, तो y का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, x का मान 15 और y का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसे भी हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन, ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसके भुजा क्या हो, समान हो, त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है,
जो डी भुजा है वो बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और डी बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक है, ये क्या बोला है, दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी बी डी ई, दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु। पहले तो हमें ए बी सी बनाना पड़ेगा ना, ये बना लिया मैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसको तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु मतलब ये मान लिया जाए मध्य बिंदु होगा, तो ये क्या है, हमारा डी बिंदु है। अब हमें क्या त्रिभुज बनाना है, बी डी और ई बनाना है। तो ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो बी डी ई मतलब इसका मध्य पॉइंट लेना पड़ेगा, और ये बना दिया मैं ये। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, बी डी ई, बी डी ई त्रिभुज बन गया। और ए बी सी त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है, और दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपस में समरूप हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल क्या है, आपस में बराबर है। और देखो यहीं से ये पैरेलल लाइन है ना, इसलिए ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये भी क्या होंगे, कोण सब आपस में बराबर है ना, इसलिए ये क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होगा, ये क्या होंगे, आपस में इसके भुजाएं के अनुपात होंगे, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, तो त्रिभुज एरिया ए आर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे एरिया त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए बी का वर्ग होगा, ए बी बटे इसका संगत भुजक कौन सा होगा, ई बी, तो ई बी का वर्ग होगा, या क्या होगा, बी सी, बी सी बटे इसका संगत भुजा क्या है, बी डी है, तो ये बी डी का वर्ग होगा, या क्या होगा, बराबर होगा किसके, ए सी, और ए सी का संगत भुजा कौन सा होगा, ई डी, तो ये हो गया ई डी का वर्ग। ठीक है, अब इसमें से किसी का मान पता है क्या, देखो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी को क्या लिख सकता हूं, टू ए बी लिख सकता हूं ना। देखो यहां से ए बी है, तो यहां से बी ई, ये आधा है ना यहां से, या देखो यहां पर तो हमको कंफर्म पता है कि ये दोनों आधा है ना, ये बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, टू बी डी लिख सकता हूं ना। टू बी डी क्यों लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये बी डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, डी जो है बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा, तो इसको बी डी लिख सकता हूं, इतना तो बी डी है तो इसको भी बी डी लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों भाग बराबर हैं। तो बी सी को क्या लिख देता हूं मैं, टू बी डी लिख सकता हूं, यहां से और कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, बी सी को क्या लिख देता हूं, टू बी डी लिख सकता हूं, और बी डी का मान बी डी हो गया। ठीक है, और ये वर्ग का वर्ग, बी डी कट गया तो ये क्या हो जाएगा, दो, और नीचे में कुछ नहीं बचा है तो एक लिख लेते हैं, और वर्ग, तो ये हो जाएगा, दो का वर्ग कितना हो गया, चार, और एक का वर्ग एक, तो ये क्या हो जाएगा, 4:1। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4:1। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, पहले तो ये त्रिभुज बनाना मेन है, अब ये क्या है, डबल है जस्ट, क्योंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये तो डबल होगा, ये बड़ा वाला लाइन इस छोटे वाले लाइन का क्या होगा, 2 गुना होगा, इसलिए मैं क्या लिख लिया, बी सी को क्या लिख लिया, टू बी डी लिख लिया, या मैं क्या लिख लेता, ए बी को क्या लिख लेता, टू बी ई बी लिख लेता, तब भी यहां से बन जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों में एरिया 9, ये क्या है, 9 एरिया ए बी सी 16 एरिया पी क्यू आर है, तो ए बी अनुपात पी क्यू का मान होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका मान, क्या दिया हुआ है, 9 ए आर ए बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, 16 ए आर पी क्यू आर। ठीक है, जब हम देखो एरिया निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं ना, तो एरिया निकालता तो क्या हो जाता, ए बी सी और एरिया किसका, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू का वर्ग होगा। ठीक है, तो यहां से हम इस रूप में निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 16, यही एरिया ए बी सी को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, यहीं पर रहने देते हैं, और इसको नीचे ले आते हैं, एरिया पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर हो गया, ये 16 तो यहीं पर है, इस 9 को नीचे पक्षांतर कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, 9। ठीक है, मतलब ए आर ए बी सी
एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर क्या है 16/9। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं 16/9 बराबर ए बी बटे पी क्यू का वर्ग। ठीक है, ये वर्ग इधर आएगा, ये वर्ग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा करनी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा करनी 16/9 ए बी बटे पी क्यू, वर्ग इधर गया तो करनी हो गया। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा 16 किसका वर्गमूल है 4 का और 9 किसका वर्गमूल है 3 का। यदि इसको अनुपात में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, 3:4। ठीक है, अब ये प्रश्नवाली यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नवाली के नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।